हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का टॉपर्स टॉक विद एन अकेडमी के अंदर। मेरा नाम है विवेक सोनी और मैं आरपीएससी सेक्शन के अंदर इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आज जो शख्सियत हमारे सामने मौजूद है ये है दौलत सिंह चौहान जी। आरएसएम एसएसबी एलडीसी के अंदर जो एग्जाम हुआ था, ओवरऑल एग्जाम के अंदर 491वीं रैंक इन्होंने हासिल की है और वर्तमान में ये माइनिंग डिपार्टमेंट अजमेर के अंदर कार्यरत है। आइए मिलते हैं दौलत सिंह जी से और जानते हैं कि किस प्रकार का एग्जाम का पैटर्न रहता है, किस प्रकार की तैयारी एक विद्यार्थी को चाहिए एग्जाम क्रैक करने के लिए, और हाईकोर्ट एलडीसी का जो एग्जाम आ रहा है उसके लिए बताएंगे किस प्रकार से तैयारी की जानी चाहिए, क्योंकि लगभग दोनों का पैटर्न सेम ही रहता है। तो दौलत सिंह जी से जानते हैं किस प्रकार से एग्जाम का पैटर्न रहता है और किस प्रकार से तैयारी की जानी चाहिए। दौलत जी, कुछ बताइए एग्जाम के पैटर्न के बारे में। कितने शिफ्ट में एग्जाम हुआ, कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस थे, कितना वेटेज रहता है, लेवल क्या रहता है, सारी चीजें। जी बिल्कुल। देखो, इसमें दो पेपर थे, फर्स्ट और सेकंड। तो जी फर्स्ट में तो था मैथ और साइंस और जीके, जी। तीनों के 50-50 क्वेश्चन थे। हम्म। और उसमें सेकंड पेपर में था हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश। जी। ठीक है। हम्म। हाँ, हिंदी और इंग्लिश उनके 75-75, 75-75 क्वेश्चन थे दोनों के। हम्म। ठीक है। तो देखो, मैंने एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एलडीसी का जो एग्जाम है, मैंने पहले भी बताया था, जो 10th लेवल है ना, अपना 10th क्लास का लेवल, हम्म। बस 10th क्लास लेवल तक की ही चीज़ें पूछी जाती है। हम्म। उससे कोई ज़्यादा उसका सिलेबस नहीं है, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अगर बिल्कुल। अपन ढंग से अपन का अगर 10th क्लास तक की चीज़ें पढ़ी हुई है ना, तो हम्म। अपन को ज़्यादा एग्ज़ाम फाइट करने में ज़्यादा इतनी दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल। ठीक है। हम्म। फिर देखो, इसमें जो मैंने पहले बताया था, हम्म। हिंदी है तो हिंदी अगर आपको पढ़ना है सबसे पहले, हम्म। तो हिंदी पढ़ने के लिए 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की एक हिंदी व्याकरण रचना बुक आती है, जो अपने एनसीईआरटी सिलेबस में चलती है। जी तो आप जी। सबसे पहले वो बुक पढ़ो, क्योंकि देखो सबसे पहली चीज वो बुक है जो ऑथेंटिक है। हम्म। मान लो कल को कोई भी किसी क्वेश्चन पर रिट लगती है, तो अपन उस बुक को आधार मान के अपन रिट लगा सकते हैं या कोर्ट बिल्कुल। कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि वो ऑथेंटिक बुक है पूरी। प्लस बिल्कुल। मैंने कई एग्जाम्पल ऐसे देखे हैं उस बुक में से, है जैसे उठ के आते हैं, हम्म। है जैसे ही क्वेश्चन आते हैं, है जैसे के जैसे उठ के हम्म। आते हैं। हम्म। ठीक है। बाद में अगर आप कुछ राघव प्रकाश वगैरह या फिर ये मानस आती है हिंदी ग्रंथ अकादमी की, अगर ये पढ़ना चाहते हो तो वो बाद में पढ़ो, लेकिन सबसे पहले आपको, अगर आप तैयारी इनिशियल स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको हिंदी पढ़ने के लिए 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की जो बुक आती है हिंदी व्याकरण रचना, जी। वो सबसे पहले क्लियर करनी पड़ेगी। हम्म। ठीक है। हम्म। उसकी क्या, जो लैंग्वेज है उसकी भाषा है ना, वो एकदम सरल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सबसे पहले इतना बर्डन नहीं लगता, अपन फर्स्ट टाइम उसको पढ़ते हैं तो बर्डन नहीं लगता। ठीक है। जी जी। इंग्लिश के लिए मैंने पहले बताया था, जैसे ल्यूसेंट की बुक आती है। हम्म। एक तो जनरल ल्यूसेंट आती है और एक नेवी एयरफोर्स की ल्यूसेंट आती है। जी। दोनों ही बुक अच्छी है। अपन को जितना मैटर चाहिए वो उसमें सफिशियंट है। अपन को बिल्कुल। ज़्यादा और हाई फाई बुकों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा तो देखो, सबसे पहले ये मानना है कि अपन कोई भी बुक पढ़े ना, हम्म। आप कोई भी एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो आप एक बुक पढ़ो। हम्म। हमेशा एक ही बुक पढ़ो, उसको भले 5 बार पढ़ लो, लेकिन बुक एक ही रखो। जी। उसका आपको पेज पेज याद हो जाना चाहिए। बिल्कुल इससे बिल्कुल। क्या होती है कि मतलब अपने जो लर्निंग एनर्जी है वो ज़्यादा होती है। अगर एक ही बुक से पढ़ते हैं तो अपने को चीज़ें ज़्यादा याद रहती है। हम्म। और अगर हम एक मैटर यहाँ से उठाया, एक वहाँ से उठाया, ऐसे करके पढ़ते हैं, तो अपने जो कैचिंग एनर्जी है वो कम होती है, माइंड उतना कैच नहीं कर पाता, बजाय कि जब हम एक बुक से पढ़ते हैं तब। बिल्कुल सही तो मतलब बात है। कहने का मतलब है, आप बुक एक रखो, अच्छी हम्म। सी कोई भी। आजकल जितना भी मैटर है, कोई सारे लेखक की, कोई भी लेखक की बुक ले लो आप उठा के, सब में हम्म। मिल जाता है। और हम्म। मेरा ये मानना है कि 100% जो मैटर है वो किसी भी एक बुक में से कभी नहीं आता। हम्म। आप चाहे कोई सी भी बुक उठा के देख लो, 100% मैटर कभी नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही लेकिन बात है। अपने को जितना चाहिए, अपने को हम्म। जितना मैटर चाहिए, वो हम्म। आप कोई भी अच्छे से राइटर की एक बुक ले लो, हम्म। उसमें से आपको मिल जाएगा। लेकिन आप बुक है ना हमेशा एक पढ़ो, हम्म। ताकि उससे है ना, मतलब दिमाग पे फर्क पड़ता है। अब अगर बिल्कुल। हम कभी कोई मान लो क्वेश्चन आता है, तो हमारे मतलब अगर बार बार पढ़ा हुआ है ना, तो माइंड में यहाँ तक आ जाता है कि वो बुक में इस पेज पे यहाँ यहाँ लिखा हुआ है, इस साइड के पेज पे लिखा हुआ है। बिल्कुल तो सही एक बुक बात से है। पढ़ने का ये फायदा होता है, मतलब हम्म। याद जल्दी होता है। हम्म। तो इससे मतलब लूसेंट वगैरह में वैसे मैटर जो एलडीसी तक का है, वो मेरे हिसाब से सफिशियंट है, जी आराम जी। से उससे हो सकता है। हम्म। बाकी देखो, अपन और भी बुकें आती है, लेकिन अगर हम शुरू से ही कोई हार्ड सी बुक उठा के, जैसे एडी कैंपस वगैरह, या फिर मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा वैसे, हम्म। कोई भी
जो मतलब सीजीएल वगैरह इनके लेवल की एसएससी लेवल की बुकें आती है ना, हम्म, उनके चक्कर में पढ़ने के बजाय तो अगर अपने राजस्थान का जो एलडीसी एग्जाम है ना, जी। उसमें आप ब्लूसेंट की बुक पढ़ो, नॉर्मल हम्म, साधारण सी, उससे तैयारी करो तो भी आपके हो जाएगा। क्योंकि बिल्कुल। कोई नया बंदा है, मान लो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहा है, तो हम्म, एकदम से कोई हार्ड सी बुक लेके बैठ जाएगा तो उसका मन वैसे ही नहीं करेगा पढ़ाई करने का। ठीक हम्म, है, क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हम्म, इससे अच्छा है अपन जब शुरू करें ना, तो मतलब जो थोड़ी हल्की बुक हो, सरल हो, उससे इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए। कहने का मतलब उसकी लिसेंट की लैंग्वेज भी सरल है और आराम से समझ में आने वाली है। उसमें बिल्कुल। एग्जाम्पल सफिशिएंट दिए हुए हैं पीछे, तो हम्म, आप पहले वो पढ़ लो और फिर पीछे जो मॉडल पेपर दिए हुए हैं वो सोल्व करो। और हम्म, वो अधिकतर जो एग्जाम आए हुए हैं वही मॉडल पेपर दिए हुए रहते हैं पीछे उसके अंदर, तो हम्म, वो सोल्व करने से आपको काफी ज्यादा फायदा होगा इसका। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और मैथ्स का मैंने बताया था एनसीईआरटी की, आप 10th 9th 10th की बुकें पढ़ो। जी। उससे एलडीसी के अंदर तो मेरे हिसाब से शायद ही कोई मैटर बाहर जाने वाला है। हम्म, मैथ्स का मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल। तो मैथ्स है तो आप 9th 10th की एनसीईआरटी बुक पढ़ो, उससे हम्म, आपके आराम से हो जाएगी। बिल्कुल। रही बात साइंस की, हम्म, तो साइंस में देखो, मैं बाकी का मेरे को पता नहीं, लेकिन मुझे तो साइंस में जो कोचिंग से नोट्स अवेलेबल हुए थे ना, जी। तो मैंने उनसे, और मेरे पास राजस्थान बोर्ड की पुरानी वाली जो हम्म, बुक चलती थी पहले वो, जी। और अभी एनसीईआरटी की बुक चल रही है वो, हम्म, उनसे पढ़ के तैयारी की थी। हम्म, वो तो उससे भी अच्छा, मतलब अच्छा मैटर क्लियर हो जाता है। हम्म, कोई दो तीन चीजें छूटती होगी, बाकी सारा मैटर 10th तक की बुकों में मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जीके है, जो जीके का तो देखो, वही बताई थी मैंने, आप कोई भी एक गाइड उठा लो जीके के लिए। वो मैं बताया था, मैंने जो बताया था ना फॉर्मूला एक गाइड का, हम्म, वो जीके के लिए सबसे बेस्ट लागू होता है, क्योंकि जीके में सब राइटर सारा सिलेबस दे देते हैं। तो आप सही जीके बात। में तो कोई सी भी एक बुक उठा लो, हम्म, उसे आप 5 बार पढ़ लो, एक बुक को 5 बार पढ़ लो, आपको ऐसे पढ़ो कि भाई पेज पेज याद हो जाना चाहिए। एक बुक बुक को तो अपन पढ़ ही सकते हैं बार बार, अगर 3 4 बुकें दे दे तो वो पढ़ने में और थोड़ा अलग लगते हैं। क्योंकि देखो आदमी कंफ्यूज होता है अगर अलग अलग बुकें पढ़ते हैं ना, तो एक बिल्कुल। में मान लो थोड़ा सा भी अलग मैटर दे देता है ना, तो आदमी हम्म, कंफ्यूज होता है कि इसमें तो वो दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है। हम्म, और हमेशा ध्यान रखना, कंफ्यूजिंग मैटर जो भी आते हैं वो वैसे भी अपने को पता है, कोर्ट वोर्ट में चल जाते हैं, उनका कुछ नहीं होना। तो मतलब जहाँ तक हो सीधे हम्म, क्वेश्चन ही आते हैं, अपने को वहाँ वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल और बिल्कुल। रही बात, तो देखो जितने भी राइटर हैं वो अपनी अच्छी दिखाने के लिए थोड़ा बहुत हर बुक में बड़ा चढ़ा के बताते ही हैं जी कि जी भाई जी। इसमें थोड़ी ज्यादा बता देंगे तो वो इस चीज के बारे में ज्यादा बता देंगे। तो वो हम्म, कोई मायने नहीं रखता, आप तो बस एक बुक कोई सी भी अच्छी सी उठा लो और हम्म, उसको बार बार पढ़ो। जीके याद करने का सबसे बेस्ट यही तरीका है, एक बुक उठाओ और बार बार पढ़ो, और जो भी मॉडल पेपर मिलते हैं आपको कहीं से भी, वो सोल्व करते रहो। बिल्कुल इससे क्या बिल्कुल। होगा कि आपके मतलब बाद में जो एग्जाम में आपको मतलब अगर आप ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर सोल्व करोगे ना, तो हम्म, एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता है ना, तो भी आप उसमें से ऑप्शन काटना सीख जाओगे। मतलब कि भाई चार चार ऑप्शन आते हैं, उसमें से दो ये तो नहीं होंगे, बिल्कुल बचे दो, इनमें से कोई ऑप्शन होंगे। तो ये मतलब अपन मॉडल पेपर सोल्व करते हैं तो ये तजुर्बा अपना बढ़ जाता है। बिल्कुल जी सही सर। बात। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सारे सब्जेक्ट के बारे में आपने बताया कि कैसे कैसे करना चाहिए, कहाँ कहाँ से करना चाहिए। करंट अफेयर्स के बारे में आपने बताया कि क्रोनोलॉजी आप पढ़ते थे, और सूजस की बुक आती है, और भी कई सारी बुक्स आपने बताई, और बहुत ही सटीक शब्दों में आपने सारी चीजें बताई। दौलत सिंह जी, ये तो रही बात प्री की, मतलब प्री एग्जाम की। उसके बाद था हाँ टाइपिंग का एग्जाम। टाइपिंग का बिल्कुल। एग्जाम जब था तो आपने कितने महीने, आपकी स्ट्रेटेजी थी, कितने महीने तैयारी की, कैसे कैसे तैयारी की, और कितने मार्क्स आए, आपका कितना डेडिकेशन था, एक दिन में कितने घंटे पढ़ते थे आप? बिल्कुल सर। जैसे वैसे इस एग्जाम में देखे तो हमें टाइपिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया था। जी। 1 1.5 साल का टाइम मतलब मिल गया था। हाँ, जो पेपर हुआ था टाइपिंग के बीच में काफ़ी ज़्यादा हम्म, टाइम मिल गया था। जी। लेकिन फिर भी हमें तो चलो टाइम मिल गया, लेकिन बाकी एग्जाम अगर जनरल वे में देखे तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो हाँ, तो टाइपिंग में हमने देखो शुरू में सो हमारी टाइपिंग बिल्कुल जीरो थी, पहले हमने कभी भी टाइपिंग नहीं की थी, जी। शुरू से जीरो से स्टार्ट किया था। हम्म, टाइपिंग का सबसे बढ़िया तरीका है, आप जो इंग्लिश, या तो इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश न्यूज़पेपर आते हैं, हम्म, और हिंदी में न्यूज़पेपर जो आते हैं, तो आप न्यूज़पेपर से उठा के वहां से टाइपिंग करना सीखो। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद है ना, जे मतलब ये सोनी वगैरह के सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं ना, उसके बाद उस पर ट्राई करो। इस पे आप सोनी वगैरह पे करते रहो, लेकिन जो मेन दिल्ली का 2 या 3 घंटे आप हम्म, न्यूज़पेपर या फिर बुकों से वो टाइपिंग करना सीखो। क्योंकि सोनी वगैरह या फिर मान लो ये जो सॉफ्टवेयर वगैरह है, उनमें एक लिमिट तक के पैराग्राफ हैं फिक्स, वो बाद में हमें क्या होते हैं, याद हो जाते हैं।
बिल्कुल। और उसमें क्या होता है कि अपन सरल देख के करने मतलब जिज्ञासा होती है कि भाई टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के चक्कर में कोई सरल सा देख के वो करना ज्यादा चाहते हैं। बिल्कुल सही बात हाँ, है। तो ये तो अपन जो न्यूज़पेपर से उठा के अगर अपन टाइपिंग करते हैं ना, उसमें एक चीज वर्ड नए एज़ नए इट देखने इज़, को मिलते हैं। एज़ इट इज़ वही एज इट मिलता है इज। एग्ज़ाम में। हाँ, एक तो वर्ड नए नए देखने को मिलते हैं। हुँ, ठीक है। हुँ। और उससे मतलब टाइपिंग स्पीड आपको मतलब जैसे ऐसे तो अपन सॉफ्टवेयर में करें और वहाँ करें ना, तो एकदम पैराग्राफ वहाँ अलग आ जाता है, तो हड़बड़ाहट आ जाती है और स्पीड उससे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन जी, पहले से अपने फ्री टाइपिंग की हुई है ना, ऐसे न्यूज़पेपर वगैरह छपे हुए हों, तो जी। फिर वहाँ पे वो दिक्कत नहीं आती आगे हुँ, करने में, बिल्कुल, ये सिस्टम बिल्कुल, है। बिल्कुल, सही बात है। हाँ दौलत सिंह जी, आपकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ और बहुत ही सटीक शब्दों में आपने अपनी पक्ष रखा, आपने अपनी बातें बताई, विद्यार्थियों को बताया कि किस प्रकार से एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। एक बुक पढ़ो लेकिन 10 बार पढ़ो और यही बात हाँ। कई सारे टॉपर्स मुझे बताते आए हैं, स्टूडेंट्स को बताते आए हैं। डेफ़िनिटली ये चीज़ स्टूडेंट्स को आगे हेल्प करने वाली है। दौलत सिंह जी, जाते-जाते एक बात पूछना चाहूँगा कि जब आपका सिलेक्शन हो चुका था, तो परिवार में कैसा माहौल था? परिवार वालों ने क्या कहा? रिश्तेदारों ने क्या कहा? मोहल्ले वालों ने क्या कहा? कुछ बताइए उसके बारे में। जी, बिल्कुल मतलब जब मतलब तैयारी कर रहा था, तो वैसे मतलब आस थी सबको कि ये इसकी जॉब लग जानी चाहिए। जी, जब सबको आस रहती है, अपने घर वालों को कोई भी बच्चा पढ़ रहा हो तो सबको आस रहती है कि लग जाए तो अच्छा है। बिल्कुल। लेकिन जब मतलब कोई लग जाता है, तो मतलब उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना बहुत बड़ी बात होती है उनके लिए। जी, जी, तो जी। मतलब पूरे परिवार में खुशी वगैरह का माहौल था। हुँ, अ, सभी रिश्तेदारों को वगैरह के फ़ोन वगैरह, तो पता है जेन्युइन सी चीज़ है, आने वाले है हुँ, ये। और जैसे फ्रेंड्स वगैरह, टीचर्स वगैरह, हुँ। एफबी वगैरह पे पोस्ट वगैरह, मतलब काफ़ी अच्छा माहौल हो गया। जी। यादगार पल था वो। हाँ, जैसा मतलब सोचा था मैंने एक बार कि हुँ, भाई काश ऐसा हो कि भाई जब मतलब दूसरों के पिक देखता था कि भाई एफबी पे ये आज ये इस नौकरी में लगा, ये उस नौकरी में लगा, हुँ। मतलब कोई फ्रेंड्स वगैरह चढ़ाते तो कभी सोचता था कि कभी हमारी भी ऐसी पिक लगे, कोई बिल्कुल फ्रेंड सही चढ़ाए बात है। कि बिल्कुल। हाँ, कि इसकी जॉब लगी, तो हुँ, वो मतलब सपना पूरा हुआ एक तरह से, ऐसा मान लो। हुँ, हुँ। बहुत-बहुत मज़ा आया दौलत जी आपसे बात करके और बहुत ही सटीक शब्दों में आपने बात रखी और हम उम्मीद करेंगे कि आपका भविष्य और भी उज्जवल हो और आप नई-नई बुलंदियों को छुएँ और हमारी जो दुआएँ हैं वो आपके साथ है, पूरा अनअकैडमी परिवार आपके साथ है। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो भी आपके साथ है और बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करके और अगली कड़ी में हम जानेंगे और भी नए-नए टॉपर्स हैं कि किस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए, किस प्रकार से एग्ज़ाम्स के अलग-अलग पैटर्न होते हैं, अलग-अलग एग्ज़ाम्स के और आरएसएम एसएसबी का क्या पैटर्न होता है, आरपीएससी का क्या पैटर्न होता है, सारी चीज़ें हम जानेंगे। अलग-अलग नए-नए एजुकेटर्स और आने वाले हैं, टॉपर्स और आने वाले हैं हमारे सामने, उनसे और नई-नई चीज़ें जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दौलत सिंह जी आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने थैंक अपना यू सर, थैंक कीमती वक़्त हमें दिया, अपने बिज़ी शेड्यूल में से यू, निकाल के, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और थैंक यू, बहुत उज्ज्वल भविष्य की कामनाएँ करते हैं आपको। धन्यवाद। थैंक यू।